सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू आर अकेडमी गाइस। आज आपके लिए लेकर आ गए हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 2 का वीडियो। डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में हमने बेसिक सीखा था कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है, क्या उसका मतलब होता है और क्या क्या उसका यूज होता है। आज हम डिफरेंशिएशन के थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट खत्म कर देंगे। कैलकुलस का पार्ट, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आते हैं। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले समझ लो कि डिफरेंशिएशन में बेसिकली हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है भाई कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि मान के चलो मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर दे रखा है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं बोलूंगा डी वाई अपॉन में डी एक्स निकाल दो या फिर वाई डैश निकाल दो, इसका मतलब कि मैं वाई का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, जिसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2x। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं बोलूं y इज इक्वल टू 2kx²। ठीक है, अब बोलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स फाइन करो, तो क्या हो जाएगा भाई। हमें पता है कि 2 तो 2 है, k तो k है, और यहाँ पे एक 2 और आगे मल्टीप्लाई होगा। मतलब ऐसे समझो कि ये जो 2 है बाहर आ जाएगा, इंटू में 2k तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा और x हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4kx। गाइज अगर आपने अब तक बेसिक नहीं सीखा है तो पार्ट 1 हमारे डिफरेंशिएशन का देखे जाके यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, जहाँ पे जाके आप डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 और इसका बेसिक समझ सकते हैं कि शुरुआत कैसे होता है, क्यों और किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं। अभी हम सीखने वाले हैं थोड़ा सा आगे डिफरेंशिएशन पार्ट 2। यहाँ पर देखिए के एक्स स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, तो बेसिकली 2k और x। अब यहाँ पर मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन का विद रिस्पेक्ट टू का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये देखो मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 2k² पी एक्स स्क्वायर और यहाँ मान के चलो z। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन के बाद आपका डिफरेंशिएशन का हर टाइप का विद रिस्पेक्ट टू का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आप कभी नहीं इसको लेकर फिर दोबारा कंफ्यूज रहोगे कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि मैंने बोला डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसका मतलब कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे कर रहा हूं भाई, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। याद रखना भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स एज अ वेरिएबल काम करेगा। इसके अलावा जितने भी टर्म्स होंगे, इसमें जितने भी टर्म्स होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। अब यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि 2k² ऐसे, z ऐसे, और एक्स स्क्वायर का x बचेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। आंसर क्या बचेगा 4k² zx। भाई ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। हमने जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तब ऐसा हुआ। अगर मैं इसी क्वेश्चन को dy अपॉन में डी के करता हूं, इस बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू के। ठीक है भाई, विद रेस्पेक्ट टू टू के। ठीक है, अब के रिस्पेक्ट में करने का मतलब क्या होता है, के एज अ वेरिएबल काम करेगा, बाकी सब कांस्टेंट बन जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो। तो भाई हमारे पास यहाँ पे के जो है, के को सबसे पहले ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट बाहर निकालो, ये सारे टर्म यहाँ पे कांस्टेंट बन जाएंगे। पी एक्स स्क्वायर जेड और 2, तो मैंने लिखा 2p z और एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट आ गए। अब बचा हमारा के का स्क्वायर। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन में पावर बाहर आ जाती है और पावर में से एक कम कर देते हैं, तो आंसर क्या बचेगा 4pz(x²) के। ये तुम्हारा आंसर आ गया के रिस्पेक्ट में। इसी क्वेश्चन को अगर मैं किसी और के रिस्पेक्ट में करूँ तब क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में। अब मैं मान लो करता हूँ पी के रिस्पेक्ट में, तब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो भाई पी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन में डी पी। और सिंपल, जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं वो हमारा हट जाएगा, बाकी सारा आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इस पर पावर 1 है। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2kx z, और x का स्क्वायर भी है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, पावर में से एक कम कर दो और पावर को बाहर लाके मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 2। ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू 6x है, तो गाइस ध्यान से देखो 6x का मतलब क्या होता है कि भाई x की पावर 1, तो 6 तो हमारे यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, 6 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। x की पावर 0, क्योंकि एक हमें कम करना है पावर में से, तो आंसर क्या बन जाएगा 6। सिमिलर पैटर्न में क्या हो जाएगा कि अगर तुम्हारे पास दे रखा है क्या y इज इक्वल टू के एक्स, तो भाई डी वाई अपॉन में डी एक्स तुम्हारा क्या बनेगा, के बन जाएगा। मैं बोलूँ y इज इक्वल टू 9x, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 9। अगर मैं बोलूँ क्या कि y इज इक्वल टू 2, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा 0। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। याद रखो क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन of constants are
ऑलवेज जीरो। आई बात समझ में? बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करा दिया, अब बात करते हैं आगे की तरफ। चलो भाई, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, टेक द स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं और नए वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। आइए, अभी हम सीखने वाले हैं सबसे पहले तो कुछ ऐसे रूल्स जो हमने अब तक नहीं पढ़े। जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि y इज इक्वल टू दे रखा है sin x और y इज इक्वल टू दे रखा है cos x और y इज इक्वल टू दे रखा है tan x। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देख लो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। dy अपॉन में dx इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाता है बच्चों, cos x। भाई dy अपॉन में dx यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos का माइनस sin x। ठीक है, क्लियर हो रहा है। लास्ट में tan x भाई, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये तो हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन पढ़ लिए थे। आज हम इसको आगे लेके चलते हैं। आज हम कुछ बच्चे जैसे कि मान लो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, cot x दे रखा है, या y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तो y इज इक्वल टू आपको दे रखा है cos sec x। ठीक है, या y इज इक्वल टू क्या हमारा sec x। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो भाई, जो डिफरेंशिएशन होगा cot x का वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू cot का cosec स्क्वायर x। ठीक है भाई, cot का cosec स्क्वायर x हो जाता है। दूसरा क्या है, cosec का, तो cosec हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस cot x cosec x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, sec x, sec x का क्या होने वाला है, तो हम लिखने वाले हैं dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec x और यहाँ पे tan x। ठीक है भाई, ये इसका डिफरेंशिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए भाई, तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंशिएशन के 3 पार्ट्स थे, ये आपको क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे ऐसे रूल्स जो आपने अब तक नहीं पढ़े। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले अगर y इज इक्वल टू दे रखा है log x, तो इसका dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1/x। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, इसके बाद अगर एक और चीज मैं बोलूँ आपको, क्या बोलूँ मैं, एक और बोलूँ कि मान के चलो दिया है dy अपॉन सॉरी आपको y इज इक्वल टू गिवन है, क्या गिवन है भाई इस बार, e की पावर x गिवन है। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e की पावर x। सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है भाई, दो क्लियर हो गया आपको। ये दो ऐसे टर्म हैं जो आगे आपको हेल्प करेंगे नई नई चीजों को सीखने में और समझने में। आपको ये समझ में आ गया। अब हम सीखने वाले हैं क्या भाई, 3 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल एंड चेन रूल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेन रूल से। यही समझते हैं चेन रूल क्या होता है। तो चेन रूल, चेन से जैसे आपको पता चल रहा है क्या कि एक का दूसरे से रिलेशन, मतलब क्या, चेन रूल को हम एक और चीज बोलते हैं क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। शॉर्ट में इतना समझ लो भाई, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ में शॉर्ट में मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। एग्जांपल की बात करते हैं, ध्यान से सुनो भाई, क्या है, हमने लिखा क्या, हमने लिखा रूट एक्स। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू रूट एक्स लिखा। हम सबको पता है क्या कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, अगर रूट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर आपको डाउट है फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई। y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, भाई रूट को हाफ ही तो कहते हैं। मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 1/2, बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 कर दिया मैंने। क्यों कर दिया भाई, क्योंकि रूल होता है कि जो भी होगा पावर उसमें से एक को माइनस करना है, एक कम कर देना है, इसमें डिफरेंशिएशन में। ध्यान से देखो, लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 1/2। अब देखो आधे में से एक गया तो माइनस का आधा आ जाएगा। आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि भाई आधा है उसमें से हम एक माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का तो आधा ही आएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, लिख सकते हैं क्या कि 1/2, क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर, नीचे ले आया मैं, प्लस का हो गया। अब लास्ट में देखो 1/2 और रूट के अंदर लिख सकता हूँ एक्स। क्यों भाई, क्योंकि पावर का मतलब रूट होता है, हमने ये तो लिखा था यहाँ पे। तो बेसिकली ये रूट का डिफरेंशिएशन आखिरी में ये बनता है, हमने यहाँ पे कर लिया। लेकिन ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर एक्स है, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, हमने जो रूट था उसका किया है। अब रूट का करो मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 1 का, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की पावर 1 का क्या हो जाता है, 1 होगा तो हट जाएगा। मतलब कि चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है तो पहले उसका करो, फिर उसके साथ जो दूसरा फंक्शन है उसका करो, फिर उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन उसका करो। मतलब कि फंक्शन ऑफ फंक्शन आपको करते जाना है, करते जाना है, रुकना नहीं है। फिर से देखो, मैं बोलूँ y इज इक्वल टू सिंपल सिंपल e की पावर 4x। ठीक है, सबसे पहले हमने रिसेंटली क्या सीखा कि e की पावर x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। सबसे पहले हम इस एक्सपोनेंट को करेंगे, ये भाई एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको याद रखना है, एक्सपोनेंट का फॉर्म है। एक्सपोनेंट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e की पावर 4x। ठीक है भाई, हो गया डिफरेंशिएशन। हमने तो ये e की पावर x का किया है ना, अब पावर का फिर से करेंगे तो 4x का 4 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। आई बात समझ में, आई बात समझ में।
आ रही है बात समझ में? फिर से देखो भाई, फिर से देखो। अब मैंने लिखा इस बार क्या, इस बार लिखा मैंने नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन में क्या है, मैंने लिया क्या कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले क्या है कि भाई ये तो आप एंगल है, ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है। आप पहले साइन का करोगे, साइन के बाद एंगल, अगर एंगल है तो फिर से करो, तो क्या हो जाएगा भाई, हमने लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस, और एंगल तो सेम ही रहता है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। आ गया आंसर हमारा। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? एक और क्वेश्चन ट्राई करते, ध्यान से देखो भाई। देखो यहां देखो, y इज इक्वल टू, मैंने ले लिया क्या, log एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे log का, फिर करेंगे उसके अंदर जो है उसकी पावर या उसका एंगल या उसका जो बेस है। तो मैं अगर बोलूं dy अपॉन में dx इज इक्वल टू log x का लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। भाई log x का 1/x होता है, तो इस बार x की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई में फिर से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में भाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसका इससे कटेगा, ठीक है। तो आंसर क्या बचेगा, अच्छा 2 अपॉन में x। आई बात समझ में? देखो 2x यहाँ पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पे फिर से करेंगे ना हम लोग। तो ये था चेन रूल। और सीखते हैं, देखो नोट करो पहले आपसे, टेक द स्क्रीनशॉट। अगर बात समझ में आ रही है टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ रही है ना? सीख रहे हो ना? सीखते जाओ। जहां डाउट, जहां भी लगे प्रॉब्लम है, तुम्हारे अरविंद सर है ना, सब ठीक कर देंगे, ट्रस्ट मी गाइस। वैसे मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। भरोसा करो मुझ पे, कर लेंगे जरूर। भरोसा करो मुझ पे, कर लेंगे जरूर। हालात कितने बेकार क्यों ना हो, कर देंगे मजबूर। देखो ध्यान से। तो गाइस चेन रूल में एक बड़े सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से। y इज इक्वल टू कॉस 2x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है भाई। ये हमारा चेन रूल है, बढ़िया वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। तो हम करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। तो पहले माइनस साइन, एंगल को हम चेंज नहीं करेंगे, एंगल सेम रहेगा। तो 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में प्लस 9x, ठीक है भाई। ये हमारा एंगल आ गया। मल्टीप्लाई में एंगल का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो 2x स्क्वायर का तो भाई पहले हो जाएगा 4x और 9 का हो जाएगा प्लस 9, ब्रैकेट क्लोज। आ गया, ठीक है। एक और करते हैं, ध्यान से देखो। तो भाई आंसर है हमारा क्या, तो आंसर दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर 6x, ठीक है। सिंपल। तो dy इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, dx, ठीक है, 6x। तो सबसे पहले e की पावर तो भाई 6x ही हो जाएगा, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। 6x का कर देंगे 6, आ गया आंसर हमारा, ठीक है। एक और देखो यहाँ पर, अब लिखा है y इज इक्वल टू log साइन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे 3 फंक्शन ध्यान से सुनना। कोट पहन के भी कोल्ड होता है, देख रहे हो तुम लोग। आओ ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। एक्चुअली ब्लेजर है, कोट नहीं है। ब्लेजर क्यों जरूरी है, प्रोफेशनलिज्म गाइस। ठीक है, एसी बहुत ज्यादा कूलिंग कर रहा है ना, ठंड ना लग जाए इसलिए, ठीक है। आगे देखो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग का हो जाएगा 1/x। ये पूरा का पूरा x हो जाएगा, log x का 1/x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन, ठीक है, और ब्रैकेट में x स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हमने। अब एंगल लॉग का जो भी बेस है उसको फिर से करेंगे। साइन का करो भाई, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और ब्रैकेट में जो एंगल है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है भाई, हो गया। मल्टीप्लाई में एंगल का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। गाइस दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चेक दिस आउट। कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, आपकी प्रैक्टिस करना, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से। चलो भाई, तो गो फॉर इट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 6। चौथा क्वेश्चन, रूट साइन 2x, ठीक है। और पांचवा लास्ट क्वेश्चन, लॉग साइन 2x, या लॉग एस बोलो, लॉग कॉस रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये कर लिया तो आप चेन रूल कहीं नहीं गया, आपका चेन रूल क्लियर हो गया, ठीक है। टॉपिक का नाम गो फॉर इट, टॉपिक का नाम रहेगा चेन रूल, ठीक है भाई। चलो करा दो, ध्यान से देखो, ट्राई करोगे एक बार, ट्राई करोगे एक बार, पॉज करके ट्राई करो, और अगर समझ में आता है तो लास्ट में आंसर मैच कर लेते हैं,
ट्राई करो एक बार, ठीक है, ट्राई कर लिया, देखते हैं। लॉग है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका पहले का भाई 1 बाई एंगल का तो एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2x, तो आंसर एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 2x, ठीक है। इसका देखो ध्यान से, सेकंड वाले का साइन है तो साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, e की पावर 4x तो एज इट इज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4x का 4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या बोलो गलत है, ठीक कर लेंगे, कोई नहीं, और क्वेश्चन आएंगे। तीसरा देखो, तीसरे में बोला है रूट एक्स। अब देखो रूट का पता है क्या होता है कि 1/2 अंडर रूट, सेम कॉन्सेप्ट आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 6, ठीक है, ये हमारे रूट के अंदर आएगा, रूट का हुआ। अब रूट के अंदर जो उसका फिर से करेंगे तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2x, ठीक है भाई, आगे आंसर हमारा। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से 2 काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो जो ही बचेगा x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर आता है कौन सा, ये वाला रूट साइन 2x, ध्यान से देखो भाई, फोर्थ पार्ट है, साइन 2x है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, रूट का करेंगे। देखो सबसे पहले 1 नंबर पे रूट का करोगे, फिर 2 नंबर पे इसका, 3 नंबर पे इसका, करना सबका है आपको, इसे बोलते हैं चेन रूल, चेन वाइज करो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करना है। तो सबसे पहले रूट का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट जो एंगल है साइन 2x, साइन 2x, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम करते हैं क्या, फिर हम करते हैं साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा भाई, साइन का हो जाएगा cos x, cos एक्चुअली 2x, ठीक है। अब हम करेंगे साइन के बाद जो इसका एंगल है 2x, उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2। आई बात समझ में, ये हमारा दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, 2 को दिखाते हैं, ऐसे ना मुझे तुम देखो, अब दिख गया भाई 2, ध्यान से देखो 2 दिख गया, तो लास्ट में 2 को अच्छे से दिखाते हैं, एंड लाइक दिस, सीने से लगा लूंगा तुम्हें दिल में छू, समझ में आया। तो बेसिकली ये थर्ड फोर्थ पार्ट, फिफ्थ करें, कोई कमेंट कर रहा है क्या करके फिफ्थ वाला, देखते कितने बच्चे दिखाते हैं। चलो फिफ्थ वाला भाई क्या करना है, कमेंट, ठीक है, चलो से आसान है, कर लोगे, मुश्किल नहीं है। क्या बोलते हो, मुश्किल वाला कमेंट पे छोड़ दिया, क्या बोलते हो, मुश्किल वाला कमेंट के लिए छोड़ दिया। चलो फिर मैं कराता हूँ सिक्स्थ वाला, तुम खुद करके दिखाना, ठीक है। देखो लॉग का क्या हो जाएगा, लॉग का हो जाएगा हमारा 1/x, 1 जो है क्या हो जाएगा भाई, लॉग के अंदर कॉस है तो कॉस लगा दिया, कॉस और एंगल में रूट x, ठीक है भाई। चलो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। चलो फिर इसको मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम करेंगे कॉस का। देखो सबसे पहले करना है लॉग का, फिर कॉस का, फिर रूट का, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 4 बारों का 4 फंक्शन है, आप ध्यान से सुन लो। लॉग का कर दिया, डन। कॉस का करते हैं, क्या हो जाएगा कॉस का, तो कॉस का हो जाएगा माइनस है, ऊपर लिखता हूँ, ध्यान से सुनना, माइनस साइन, एंगल तो सेम ही रहेगा हमारा, तो एंगल रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है, यहाँ तक खत्म, रूट एक्स स्क्वायर गाइस, सॉरी रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो तो हमने साइन का कर दिया, ठीक है, कॉस का भी हो गया। अब करते हैं रूट का क्या हो जाएगा, रूट का हो जाएगा भाई 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है भाई। दिस इज द आंसर, यू हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है भाई। आई बात समझ में, हमने क्या सीखा, हमने सीखा चेन रूल, क्या सीखा हमने, चेन रूल सीखा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और कुछ तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके बाद नया रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल, और टेक द स्क्रीनशॉट, समझ लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, जल्दी करें, गो फॉर इट। अब आता है प्रोडक्ट रूल, कौन सा आता है भाई, प्रोडक्ट रूल बहुत ही आसान है, आसानी समझ जाओगे। देखो ध्यान से, क्या होता है भाई, y इज इक्वल टू दे रखा है पहला फंक्शन इंटू में दूसरा फंक्शन, ऐसे समझो क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, ऐसे 2 फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। वैसे तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती तो हम नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट करने के लिए। और उसका तरीका क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, हमने किया y का डैश, समझ रहे हो ना, y का डैश का मतलब क्या होता है, इसकी कर दिया हमने डिफरेंशिएशन। देखो तो भाई ये हमारा पहला फंक्शन, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन, 2 फंक्शन हमारे पास है, हम इसको मान लेते हैं। अब इन दोनों फंक्शन की खास बात क्या होगी, आप वो देखो। इसकी खास बात ये है कि हम इसको करेंगे क्या, तो सबसे पहले देखो रूल क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, ठीक है भाई, साइन प्लस का आएगा, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होता है फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ये फंक्शन हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको समझ गए तो आपने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल सीख लिया। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल देखो, हमने किया dy अपॉन में dx या y का डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, पहला रूल, पहला फंक्शन एज इट इज, इसको ब्रैकेट में डाला, दूसरे का डिफरेंशिएट कर दिया, कुछ है नहीं, ये कांस्टेंट 0, x का 1 हो जाएगा, हटाओ, साइन प्लस का आ गया, इस बार पहला एज इट इज, सॉरी इस बार दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ध्यान से देखो भाई, कोई डाउट, फिर से
ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख, कुछ नहीं, छेड़ा तक नहीं, नो टच नो टच। दूसरे का कर दिया डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर आएगा 1। क्यों भाई, एक्स था, एक्स का 1 आता है, 1 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, हटा दो, प्लस पहले वाला का हो गया, अब दूसरा एज इट इज आएगा और पहले का डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, खत्म, आ गया आंसर। आई बात समझ में? फिर से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। देखो सीखना भाई, हमें बोला है कि y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू में साइन x, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे, हम करेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ई की पावर x का ई की पावर x, पहला फंक्शन एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साइन का कर देंगे क्या, cos x, ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, इस बार साइन x ऐसे का ऐसे इंटू में ई की पावर x, आ गया आंसर हमारा। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे का, पहले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन दूसरे केस में रिवर्स कर देंगे, बस ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। एक और देखते हैं, आ जाओ, यहाँ देखो y इज इक्वल टू दे रखा है साइन x इंटू में कॉस x, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। तो हम करने वाले y की डैश, ठीक है, समझ रहे हो ना, y की डैश, भाई y की डैश का मतलब समझ में आ रहा है ना क्या होता है, y का डैश कर देंगे आज हम, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, साइन एज इट इज, ठीक है भाई, क्यों एज इट इज, क्योंकि साइन जो हमारे पास है ये तो पहला फंक्शन है, मल्टीप्लाई कॉस का करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन प्लस का आएगा क्योंकि बीच में लगता है, बीच में लगता है प्लस का होता है, फिर कॉस एज इट इज लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और इंटू में इस बार करेंगे साइन का, तो क्या हो जाएगा साइन का, अरे भाई साइन का कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, साइन टू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। कई सारे बच्चे भाई यही नहीं समझ पाते क्या कि साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, कई बच्चे कर देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। अरे भाई तुम 11th में आ गए हो, 11th या 12th में हो, ध्यान से देखो, अगर 10th सही से नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, लेकिन ध्यान से सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कॉन्सेप्ट है कि एक्स और एक्स, याद आ गई क्या, ठीक है, एक्स और एक्स, फिर से याद आ गई, एक्स और एक्स को भूल जाओ, तुम सिर्फ साइन और साइन को देखो भाई, साइन और साइन होंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, एक्स दोनों का सेम रहेगा, एक्स तो भाई सेम ही रहे तो ठीक है, एक ही रहे तो ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक एक्स से समझ में आ जाएगा कि साइन साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर आपने एक एक्स से नहीं समझा ना तो बाकी एक्स आपको बर्बाद कर देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना आपका, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, समझ गए ना, तो याद याद रखना, ठीक है भाई, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में माइनस तो है, माइनस रहेगा, और कॉस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, आगे आंसर हमारा खत्म भाई, कुछ नहीं है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस कदर हम ना जी पाए, सुनाओ क्या, बड़े वाली लिखी थी मैंने, आ जाएगा। तो कुछ ऐसा है कि तेरे बगैर हम जी सके इस कदर भी कहाँ काबिल हुए, तेरे बगैर हम जी सके इस कदर भी कहाँ काबिल हुए, तजुर्बे में हमने जिंदगी गुजार दी, आखिरकार कहाँ तुम हमें हासिल हुए। कि तेरे बगैर जी सके इस कदर भी कहाँ काबिल हुए, कि तजुर्बे में हमने जिंदगी गुजार दी, आखिरकार कहाँ तुम हमें हासिल हुए। तो एक्स को छोड़ो, नेक्स्ट पे ध्यान दो, आ जाओ, ठीक है भाई। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आओ देखो ध्यान से, गो फॉर इट सीरीज। क्या है भाई पहला पार्ट, तो पहला पार्ट दे रखा है y इज इक्वल टू, काट दो, ई एक्स इंटू में साइन एक्स, दूसरा हो जाएगा साइन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है भाई, तीसरा हो जाएगा कि ई की पावर, थोड़ा इजी देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 9x, और यहाँ पे cos x प्लस 1, ठीक है भाई। चौथा पार्ट क्या हो जाएगा, ये तो दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, तो यहाँ पे y की वैल्यू ले लो क्या, साइन एक्स, बड़े पे दिखाई देता नहीं, ऐसे कुछ, ठीक है भाई, log x इंटू में साइन एक्स, ठीक है। चलो तो y इज इक्वल टू नेक्स्ट 4 5, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x और y सॉरी 2kx माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसे इक्वेशन आपके पास हैं, आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन आप होमवर्क करके सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाएंगे कहाँ से, तो मैं करा देता हूँ, फटाफट चेक कर लेना, फटाफट चेक करो क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। ध्यान से ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ध्यान रखिए मैंने किया था अभी, सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का डी वाई अपॉन में डी एक्स, मैं डायरेक्ट लिख दूँ आंसर, देखो यहाँ पे भाई, पहले को लिखेंगे ए की पावर एक्स, ऐसे ही साइन का हो जाएगा क्या, कॉस एक्स, और फिर लिखेंगे क्या, प्लस में
साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, फिर e की पावर x का e की पावर x, ये हमारा फॉर्मूला आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, पहले का क्लियर हो गया। अब दूसरे का देखो, तीसरे का देखो। भाई साइन को ऐसे ही छोड़ दिया हमने, साइन एक्स हो गया। ठीक है, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x ब्रैकेट में, फिर साइन प्लस का आएगा। इस बार ये वाला ऐसे रहेगा तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 और साइन का कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, खत्म। तीसरा देखो 2x स्क्वायर माइनस 9x, तो ये तो पहला फंक्शन हो गया, ऐसे ही छोड़ दो इसको। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हम करेंगे इसका, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, फिर साइन आएगा प्लस का। ठीक है भाई, अब उल्टा होगा, ये पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, तो cos x प्लस 1, cos x प्लस 1, और हम करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x माइनस 9, 4x माइनस 9। ठीक है, आप धीरे धीरे समझ लग जाओगे, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ में आ जाएगा इसका आंसर। ये देखो बहुत आसान है। क्या करना है, log x है, log x से क्या हो जाएगा भाई, पहले तो log x से पहला फंक्शन है तो एज इट इज लिखो log x। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में sin x का क्या हो जाएगा cos x। ठीक है भाई, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर अब ध्यान से देखो साइन प्लस का आएगा, उल्टा कर दूं, sin x ऐसे आ जाएगा, इस बार sin x एज इट इज आएगा और log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो ये बेसिक साइज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट देखते हैं। ठीक है, ये एज इट इज छोड़ दो, 2x स्क्वायर प्लस 6x छोड़ दिया ऐसे ही, इसका करूँ तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये टर्म का तो देखो 2k हो जाएगा, माइनस में 4x हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने साइन लगाया प्लस का, उल्टा कर दो, इसको ऐसे ही छोड़ो तो हो जाएगा 2kx माइनस 2x स्क्वायर, इसका कर दो 4x प्लस 6, 4x प्लस 6। ठीक है भाई, ये तुम्हारा हो गया चेन रूल, आई मीन प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है भाई, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कर सकते हैं फिर से। ठीक है, लास्ट है डिवाइड रूल, खत्म करते हैं, एक साइज आपकी खत्म हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्लास में। चलिए सीखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ओके, टेक दिस आउट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा, देखो बहुत ही आसान तरीका है इंटीग्रेशन का भी, अगर ध्यान से अगर आप देखते हो तो क्या तरीका है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात क्या है कि आपका फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, मान चलो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले काम क्या करना है कि ये मान लो फंक्शन 1 है, ये मान लो फंक्शन 2 है। ठीक है, करना क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाता है डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर। ठीक है, पहला एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सा सेकेंड। ठीक है, और माइनस इस बार पहला सेकेंड ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, मतलब ये है बिल्कुल वैसा ही, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है वैसा ही, इस पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, तो इस बार क्या है कि साइन माइनस का आ जाएगा और बाकी सारा टर्म सेम है। ध्यान से देखो, एग्जांपल देखो एक क्या है भाई, तो y इज इक्वल टू गिवन है 2x स्क्वायर अपॉन में 6x माइनस 1। ठीक है, ठीक है, तो सबसे सिंपल है, सिंपल और आसान रहेगा, समझ में आ जाएगा आपको, x माइनस 1। ठीक है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे भाई, हम लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद x माइनस 1 यहाँ पे एज इट इज आएगा। ठीक है, फिर कर देंगे इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 4x, साइन माइनस का इस बार ये 2x स्क्वायर एज इट इज और मल्टीप्लाई x का इंटीग्रेशन तो बना जाएगा, आगे आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आया। फिर से देख, y इज इक्वल है साइन x और क्या है cos x। ठीक है, तो सबसे पहले डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो है क्या, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा भाई, देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, पहले इसका करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ऊपर लिखेंगे साथ में कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, हमने नीचे वाले को ऐसे ही स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे वाला जो था डिनोमिनेटर उसको यहाँ पे लिख दिया और साथ में ऊपर वाले का कर दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन माइनस का, अब जो हमारा हमने जो नीचे वाले को ऐसे लिखा था, अब इस पर ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा साइन एक्स और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बस आगे आंसर हमारा। कॉस कॉस हो जाएगा कॉस का स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर एक्स और अपन में यहाँ पर कॉस का स्क्वायर एक्स तो है ही। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आंसर होता है 1 बाई कॉस, ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ऐसे भी आप देख लो साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, ये साइन बाई कॉस क्या बनता है, ये बनता है 10x, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली सा डिवाइड रूल था, आई होप आपको समझ में आ गया हो। और गाइस यहाँ पे हमारा
कैलकुलस का डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन का बेसिक प्लस में इंटीग्रेशन कुछ ऐसे टर्म्स जो आपके आने वाली क्लासेस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो डू शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल्स, इन योर स्कूल ग्रुप्स, एंड अपने दोस्तों में शेयर करिए एंड आस्क देम टू फॉलो एज वेल। Thank you so much for watching this video. Thank you.